हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.2। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमें पहले ये जानने की जरूरत है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। इसका मतलब जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी तो वास्तविक संख्या हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि ये सत्य है कि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। ठीक है। और तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इसी का दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, एक हमें समझने में आसानी होगी। 3, ठीक है। इधर होती है ऋणात्मक। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो रूट m के रूप में होती है जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। तो हम इस साइड देखेंगे तो ये सारी हमारी धनात्मक है। अगर इन्हें हम रूट के रूप में लिखें तो ये हो सकता है, क्योंकि ये काल्पनिक नहीं है, ये हो सकता है, ये रूट हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। बट क्या हम रूट -1 को दर्शा सकते हैं? तो ये नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये एक काल्पनिक संख्या हो जाती है। ऐसे ही रूट -2 को भी हम नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये भी काल्पनिक संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है। ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो जैसे 1, 2, 3 और -1, -2, तो जो वास्तविक संख्या होती हैं वो आप होती है। तो पहले तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि हमने पहले देखा है कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो जो ये वाली संख्या है ये परिमेय संख्या है, बट जो ये वाली संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। तो जो वास्तविक संख्या है वो पूरी तरह से अपरिमेय नहीं होती, क्योंकि उनमें परिमेय संख्या भी सम्मिलित होती है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हम करेंगे कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल होते हैं? जो धनात्मक पूर्णांक हैं वो वर्गमूल उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ सकते हैं, क्योंकि रूट जो 3 लिखेंगे ये अपरिमेय है। ठीक है। रूट 2 लिखेंगे ये भी अपरिमेय है, बट हम रूट 4 लिखेंगे तो ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 आता है। इसका मतलब ये आ सकते हो गया। और हमें चाहिए इसके कुछ उदाहरण हमारे क्वेश्चन में मांगे हैं। तो इसके उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं रूट 1, क्योंकि इसका वर्गमूल 1 होता है, रूट 4 क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है, और ऐसे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इधर संख्या रेखा बना लेंगे, एक 0, 1, 2, 3। हमें ध्यान रखना होगा कि जो इनका जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। 1 -2। तो जो रूट 5 का वर्गमूल है वो 2.236 समथिंग कुछ होता है, इसीलिए इसको हम 2 पे बना सकते हैं। जो उसके आसपास नंबर होता है उसके ऊपर जो निरूपित किया जाता है रूट को, वो वहाँ बनाना चाहिए। तो सबसे पहले 90 डिग्री की हम एक लाइन बनाएंगे, और इस लाइन का भी ध्यान रखेंगे कि हम उतनी ही लाइन बनाएं जितनी लाइन हमने इधर बनाई है, ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो 90 डिग्री की हमने ये बना दी। अब इसको हम इससे जॉइंट कर लेंगे। ठीक है। अब आप इसमें उसका प्रकार का यूज़ करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से इधर चाप मारेंगे। ठीक है। तो मैं एक अंदाजे से मार रही हूँ क्योंकि मुझे आता है ये। तो ये यहाँ आएगा। ठीक है। तो इसको हम A, B, C और D मान सकते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि, ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो AC CA है वो बराबर हमारा CD के।
और ये हमारा इक्वल हो जाएगा √5 के। इसका मतलब ये हमारा √5 है। अब इसको हमें प्रूफ भी करना होगा कि हमारा √5 कैसे है, तो इसको प्रूफ करते हैं। हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला है, उससे हम इसको प्रूफ करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, हमारा लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार हमारा कितना है 1 और 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कर्ण प्लस करेंगे 5, और हम यहाँ से रूट हटा देंगे तो इधर हमारा स्क्वायर हटा देंगे तो हमारा यहाँ रूट लग जाएगा। तो हमारी ये पाइथागोरस थ्योरम में प्रूफ हो गए।